नमस्कार दोस्तों। क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, ये सारी कुछ जो है इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडर्स लोग कैसे आने वाले सप्ताह में क्रूड में प्लान कर सकते हैं। अभी देखेंगे करेंट मार्केट प्राइस जो है ना 6033 जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है, और ये जिस लेवल पे फिलहाल अभी खड़े हैं ना, इसका बिल्कुल सामने जो है ना एक आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो अब इस एरिया में अगर क्रूड जाएगा तो रिएक्ट तो जरूर करेगा ही, चाहे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो चाहे जो भी लेवल हो। तो अब मार्केट में मान लीजिए अगर गैप अप भी ओपन हुआ, लेकिन ये जो लेवल है, तो मैं प्राइस मार्क करता हूँ, तो ये लेवल का अगर अंदर में ही गैप अप भी ओपन होता है ना, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि प्राइस जो है ना यहीं से रिएक्ट करके नीचे में आ जाए। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ से जो है ना प्राइस रिएक्ट करके ऊपर में यहाँ तक जाने का संभावना है। तो इसका लेवल मैं एक बार मार्क करता हूँ, तो देख सकते हैं ये 5944 जो है ना इसका लेवल है, और इसका जो लोअर लेवल है यह है हमारा 5927। तो ये लेवल से जो है ना अगर प्राइस रिएक्ट करके आता है ना, यहाँ से फिर ये एक अपना मोमेंटम ले सकता है। तो सवाल है ये क्या 6035 वाला जो लेवल है, क्या यहाँ से एक सेल का प्लान किया जा सकता है? तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस हो सकता है ये वाला लेवल को भी तोड़ के जो है ना हो सकता है यहाँ तक जाके, यहाँ से फिर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है प्राइस रिएक्ट करके नीचे में आने के लिए। एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है ना, अगर ये वाला हम देखें, इसका भी एक बार मार्क करते हैं, ये वाला जो लेवल है ना, ये 5970 वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आने का भी संभावना काफ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल है, इस दोनों लेवल में से आपका ट्रेड अगर स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो आपको ये वाला जो जगह है, इस जगह से जो है आप एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकता है। लेवल कौन सा है? 6116, और इसका जो अपर लेवल है ये जो है 6143 जो है इसका अपर लेवल है। तो इस बीच में से अगर प्राइस रिएक्ट करेगा ना, तो आप यहाँ से जो है एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता है। तो बाई ट्रेड कहीं से प्लान कर सकता है क्या? हाँ, बाई ट्रेड भी प्लान कर सकता है, लेकिन आपको बाई ट्रेड के लिए ये जो एरिया है ना, ये वाला, तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये वाला लेवल आ जाता है ना 5945 से लेकर 5927 तक, यहाँ से जो है आप एक बाई का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से काफ़ी संभावना है फिर से यहाँ से जाए, यहाँ फिर हो सकता है यहाँ से फिर आपको जो है ना ऊपर लेवल में जाने का संभावना है। क्योंकि क्रूड को अभी अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये एक बुलिश मूवमेंट में ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए प्राइस अभी ऊपर में जाने का संभावना काफ़ी है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अंधाधुंध जो है इसमें एकदम बाई करके बैठ जाए, क्योंकि प्राइस जो है ना, ये दो मैंने पॉइंट दे दिया है आपको, 6035 वाला और दूसरा 6116 वाला, ये लेवल से काफ़ी संभावना है प्राइस रिटर्न करने का। और इसको तोड़ के भी ऊपर में जाएगा ना, तो यहाँ पे भी एक अगर आपको अगर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा। प्राइस अगर यहाँ तक पहुँचता है ना, तो यहाँ से भी जो है ना प्राइस नीचे आने का संभावना काफ़ी है। तो ये दो लेवल्स है, इस दो लेवल से जो है ना प्राइस, ये तीन लेवल मैंने दिखा दिया, इस तीन लेवल से प्राइस जो है ना नीचे आने का संभावना है। तो अभी आपको चूज करना है कि ये वाला लेवल से तो आप स्विंग ट्रेड मत लीजिए, आप ये वाला लेवल से ले सकते हैं 6143 और 6116 वाला। और प्राइस अगर इसको भी तोड़ के ऊपर में जाने को आपको दिखता है, तो आप जो है ना ये 6247 या फिर 629 से भी जो है आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट का। बाई का प्लान करने के लिए मैंने आपको बताया, ये एक 5970 वाला एक लेवल हो गया, और दूसरा जो है 5945 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से आप जो है एक बाई का प्लान कर सकते हैं। और अगर इसका भी नीचे आ जाता है तो बाई का प्लान के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। 5892 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से भी जो है यह नीचे तक का एक आपको अच्छा खासा डिमांड एरिया है। हो सकता है प्राइस यहाँ तक अभी ना आए, इसी के ऊपर से कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके उठता हुआ चला जाए। तो लेकिन लेवल मैंने आपको बता दिया 5892 वाला लेवल है, वहाँ से लेकर के 5825 वाला भी एक डिमांड लेवल है। तो चांसेस मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से प्राइस आपको सपोर्ट ले सकता है और कहाँ कहाँ से जो है प्राइस आपका जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसी हिसाब से आप जो है आपको प्लान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स लोग क्रूड में कैसे आने वाले सप्ताह में प्लान कर सकते हैं। अभी देखिए करेंट मार्केट प्राइस जहाँ पे है फिलहाल, ये क्रूड बिल्कुल भी जो है ना एक अपना रेजिस्टेंस लेवल के सामने में खड़े हुए। तो यहाँ पे क्या हम बाई का या सेल का प्लान कर सकते हैं?
तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, मान लीजिए मार्केट गैप अप लेकिन इसी एरिया के अंदर में कहीं पे अगर ओपन होता है ना, तो अपने को क्या देखना है, मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद में प्राइस जो है ना, ये वाला लेवल कितना 6061 वाला लेवल, यहाँ से अगर टकरा करके प्राइस अगर ये 6051 लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है, ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, तो अब जो है यहाँ पे जा करके एक बाई सेल का प्लान कर सकता है। ठीक है, सेल का प्लान आप कहाँ तक कर सकोगे, आपका सेल का प्लान जो है ना यहाँ तक होने का चांसेस है, 5989 तक जो है आपका सबसे पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद में अगर आप चाहे तो एग्जिट करो, फिर से अगर ये लेवल को तोड़ के नीचे आए, फिर आप जाकर के 5970 तक जो इसमें प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था गैप अप ओपन होता है अगर, लेकिन इसी लेवल के अंदर में ओपन होता है तो आप ऐसे करके प्ले कर सकते हो। और मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन भी होता है ना, फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस आपका ऊपर में जाने लगता है, तो ऐसे ही जैसे ये 6035 वाला लेवल अगर क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में इसको अगर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर में जाने लगता है, आप ऐसे करके ट्रेल करते हुए अपना स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन याद रहे, किसी भी वक्त अगर प्राइस जो है ना पिछले वाला लेवल को अगर तोड़ देता है ना, तो आप जो है यहाँ पे जाकर के एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, यहाँ आपका जो है ना यह बड़ा एग्जिट पर होना चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको ट्रेल स्टॉप लॉस करके प्राइस को आगे ले जा सकते हो। ठीक है जी। और गैप डाउन अगर ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने से भी अपने पास में क्या है ना, ये सबसे पहले मतलब मान लीजिए जैसे गैप डाउन अगर 6024 के नीचे में या फिर यही कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो अगर प्राइस ऊपर में चलने लग गया, तो सिमिलरली आपको क्या है ना, ये एक लेवल तोड़ने के बाद में उसको जैसे सपोर्ट लेगा। इसलिए मैंने काफ़ी सारा लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखे, आपको मैं सब दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते। तो एक जैसे सपोर्ट लेते हुए जाएगा, आप यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हो। लेकिन बाई का प्लान करने के लिए आपको क्या है ना, काफ़ी यहाँ पे अलर्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जगह में जो है ना एक सेलिंग जोन से आप मतलब सप्लाई जोन से जो है आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ से किसी भी वक्त जो है ना प्राइस घूम के नीचे आने का संभावना है। तो बेटर होगा अगर आप बाई ना करके सेल का प्लान करो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इस जोन के अंदर में आएगा, और आने के बाद में प्राइस अगर कैसे भी हो जो है ना आपका एक मूवमेंट रिवर्स करके नीचे में आने लगे, तो आप जो है यहाँ तक या फिर यहाँ तक मतलब 5989 तक या फिर जो है 5970 तक आप अपना शॉर्ट का प्लान बना सकते हो। और अगर प्राइस कहीं ये नीचे से आकर के ये 5989 वाला लेवल हो गया, यहाँ से अगर टकरा करके कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से जो है आप बाई का प्लान बना करके फिर से ऊपर में जा सकते हो। तो ये बाई का प्लान करने के लिए दो एरिया है, एक तो अपना ये वाला एरिया हो गया 5989 वाला एरिया हो गया, और दूसरा जो है हमारा एरिया हो गया ये नीचे वाला एरिया हो गया, ये जो 5970 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से भी अगर टकरा करके प्राइस जाता है तो यहाँ से बाई का पॉसिबल है। तो इसके बाद में कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, ये एटलीस्ट 6035 तक पॉसिबल है। उसके बाद में अपने को अलर्ट मोड पे आना है, कोई भी अगर टाइप से कि रिवर्सल मिल जाता है तो अपने को फिर से यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप आने वाले सप्ताह में क्रूड में प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके जो है आप इसमें इंटरडे में आने वाले सप्ताह में क्रूड को प्ले कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ में ट्रेड प्लान करना है, मैं भी सुबह 9 बजे से लाइव रहता हूँ, हमारा चैनल का नाम है सेंट्रिक है, जब आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे जो है हम लोग मिलके ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। ओके जी।